भरत का तीसरी बार जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर। नाम भरत ही रखा, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया, और जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। ये मूर्ख नहीं थे, मूर्खों की तरह काम करते थे। क्यों? इनके पिता ने कहा जाओ पढ़ लो, विद्यालय चले जाओ। विद्यालय ना जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। इनके पिता ने कहा जाओ खेत का कोई काम बताया कि कर लो, तो वो काम ना करके और काम बिगाड़ाए। तो लोगों को लगता ये पागल है, इसलिए इनका नाम रखा जड़ भरत। और इनसे कोई कुछ भी नहीं कहता कि तुमको जो दिखाए वो करो। और भरत जी बस एक वृक्ष के नीचे बैठ के दिन रात भजन करते रहते, दिन रात भजन करते। एक कहावत है, एक शेर है बड़ा सुंदर कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। और भरत का यही भाव है। दुनिया कह रही पागल, भरत कहते बिल्कुल पागल, अरे महापागल। कुछ समझ में नहीं आता हमको, क्यों? उस पागलपन की आड़ में भरत दिन रात भजन करते, मैं पागल। वो हमारे कुमार विश्वास जी का एक भाव है ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता। वैसे ही हाल है कि लोग कहते पागल है, पागल हूँ, लोग कहते ऐसा है, वैसे ही हूँ। जैसे मीरा के लिए लोग कहते थे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते थे पागल है, बावरी है, कुल को कलंकित करने वाली। मीरा कहती थी यही सही। यदि लोगों को लगता है मैं पागल हूं तो मैं पागल हूं। तो इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। इस भाव में भरत दिन रात भजन करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, दिन रात। एक दिन की बात है, एक पेड़ के नीचे बैठ के भरत भजन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। उसके राजा के पालकी में 4 लोग लगते पालकी ढोने में। एक कोई व्यक्ति उसके पैर में चोट लग गई, भरत जी को पालकी ढोने में लगा है। भरत लग तो गए, लेकिन भरत थोड़ी अच्छे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और बड़े मटक मटक के चलते हैं। तो राजा को लगा ये ऐसे ही चलेंगे तो हमारे अन्य लोग भी ऐसे ही चलेंगे। इसलिए राजा ने 1-2 बार रोका, कुछ बातें कही कि तुम तो भार हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। 2-4 बार तो भरत जी ने सुना, लेकिन फिर भरत कहते महाराज मैं भार नहीं हूं। मानस में गोस्वामी जी लिख रहे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। मैं भार नहीं हूं महाराज। हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। मैं भार नहीं हूं। जब रहुगण ने इतनी ज्ञान की बातें सुनी, नीचे उतरे पालकी से, भरत जी के पैर पकड़े, कौन हो आप? क्या आप कपिल देव भगवान हो? क्या आप साक्षात नारायण हो? भरत जी ने कहा ना ना, ना कपिल हूं ना नारायण। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। तब रहुगण ने कहा कि भगवान आप मुझे बताओ, व्यक्ति को जीवन में परमात्मा ज्ञान कैसे मिलता है? उस समय भरत जी ने ज्ञान का उपदेश दिया है कि हे राजन, रहुगणै तत तपसा नयाति, न चेज्जया निर्वपणाद्ग्रहाद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै, विना महत्वाद् रजोभिषेकम्। रहुगणै तत तपसा नयाति, तपस्या करने से परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। न चेज्जया, यज्ञ करने से परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।
निर्वपणात् प्रहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। नच छंदसा, छंद, श्लोक, दोहा, सोरठा, चौपाई, भजन गाने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। सूर्य, जल, अग्नि का पूजन करने से परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? कहा बिना महत्वाद रजोभिषेकम, जब तक भगवत चरणों की सेवा ना की जाए तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक भगवत चरणारविंद मकरंद की धूल को माथे से ना लगाया जाए तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में बताया कि हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सुख क्षणिक हैं, व्यक्ति को चाहिए कि वो हरिनाम का आश्रय ले, क्योंकि हरिनाम ही इस जीवन में सबसे सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का। इसलिए हरिनाम गाना चाहिए, हरिनाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कलयुग में भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं। आप तीर्थ यात्रा कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। कथा सुन पा रहे हो तो ठीक और नहीं सुन पा रहे तो कोई बात नहीं। यज्ञ कर पा रहे तो ठीक और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। पूजा कर रहे हो तो ठीक और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। बस कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भजन बना रहना चाहिए, कलयुग में कीर्तन होते रहना चाहिए। भगवान आद्य शंकराचार्य कह गए ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती मनुष्य, तुम केवल और केवल गोविंद को भजो। बस